Hello student, this is Sasank and I am here to improve your numerical approach, to tell you how to solve a numerical. Okay? देखो जो क्वेश्चन होता है उसी में आंसर छुपा हुआ होता है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? क्वेश्चन को पढ़ना। ये कोई नई बात नहीं है। मैं आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो पहले उसको पढ़ोगे ही सही, बिना पढ़े क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ पोल ऑन द प्लेटफॉर्म। When the train is at distance of 2 km from pole, it produces a uniform deceleration on it. At that instant, the bird flies towards the train at 60 km per hour, and after touching the nearest point on the train, flies back to the pole and continues repeating itself how much distance bird cover. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर की। ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है प्लेटफॉर्म की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन मूव कर रही है। अब क्या होता है, देखो ट्रेन आप सबने भी देखी है, जब ट्रेन स्टेशन पे आने वाली होती है, आप सब बैठे होंगे तो वो स्लोली अपनी स्पीड को रिड्यूस करती है। ट्रेन कोई बस तो है ही नहीं जो एकदम आके ब्रेक लगा देगी। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, देखो यहाँ पे इसलिए एक वर्ड यूज किया हुआ है, यूनिफॉर्म डीएसिलरेशन। धीरे धीरे अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रही है और प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, उसी टाइम पर क्या होता है, देखो आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बर्ड्स रहती है। उनमें से किसी एक बर्ड का मूड बन गया और मूड बनते उसने सोचा कि मैं ट्रेन को टच करके फिर आती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, वैसे ही ट्रेन की भी, वैसे ही बर्ड की भी इच्छा हो गई। ठीक है, तो अब बर्ड क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म पे जो पोल है उससे ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, बर्ड बार बार जा रही है, उसको टच कर रही है, फिर आ रही है, फिर टच कर रही है, फिर आ रही है, ट्रेन के साथ मस्ती कर रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो बर्ड की फ्लाइंग स्पीड क्या है, किस स्पीड से वो फ्लाई कर रही है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर एज क्वेश्चन। ओके, अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है। ठीक है, तो जैसे इसमें बात हो रही है कि ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, तो एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये काइनेमेटिक्स की बात कर रहा है। अब काइनेमेटिक्स के भी 3 पार्ट होते हैं, 1 डायमेंशनल की बात कर रहा है, 2 डायमेंशनल की बात कर रहा है, 3 डायमेंशनल की भी बात कर रहा है। तो कौन सा 1D है, 2D है, कौन सा है? ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, 1 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो 1 डायमेंशनल हो गया। अगर वो किसी प्लेन में XY प्लेन, YZ प्लेन या ZX प्लेन में मूव कर रहा है तो वो 2 डायमेंशनल हो गया। बट इतना भी सिंपल नहीं होता, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, आइडेंटिफाई करने में ही हम अटक जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट याद रखो, क्या होता है कि जब मैं 1 डायमेंशनल की बात करूँ, 1 डायमेंशनल की बात करूं तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी मेरा पार्टिकल है, ओके, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में जो एंगल होगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में जो एंगल होगा वो या तो आइदर 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा। ओके, 1 डायमेंशनल मोशन, किसी भी मोशन को या किसी भी मूवमेंट को हम 1 डायमेंशनल कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब तक उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में जो एंगल हो, दोनों के बीच में जो एंगल हो वो या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। ओके, अब देखो यहाँ पर ट्रेन मेरी मूव कर रही है, तो जब ये ब्रेक लगाएगा एक यूनिफॉर्म डीएसिलरेशन वापस उसमें अप्लाई करेगा तो वो उसी तो डायरेक्शन में चलेगी, ट्रेन सेम डायरेक्शन में रहेगा ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। डीएसिलेशन क्या हो गया, उसके अगेंस्ट में। जैसे ट्रेन मेरी इस साइड जा रही है तो इसके अगेंस्ट में उसने ट्रेन को डीएसिलेट कर दिया, मतलब एंगल कितना आ गया इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये किसका एग्जांपल है, 1 डायमेंशनल का। ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया कि ये 1 डायमेंशनल का एग्जांपल है क्वेश्चन।
तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो एक यूनिफॉर्म वर्ड क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी तब पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात हो। तो मैं यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूलाज को यूज कर सकता हूँ उनको पहले ही लिख लो। सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। सेकंड इक्वेशन s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये मेरे फॉर्मूलाज लिख लिए जो यूज में आते हैं काइनेमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो द नेक्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले क्वेश्चन में उन क्वांटिटीज को उन फिजिकल क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करो जो कि क्वेश्चन ने दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई ट्रेन चल रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, u इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। और ये भी क्लियर है कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकेगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी, इसी तो वजह से वो धीरे धीरे ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है। ओके, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी अब रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऐसे रेफरेंस दिया गया क्वेश्चन में, नहीं दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो क्या चीज है, एक तो u है इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी है। अब इन तीनों इक्वेशंस को देखेंगे अपन, इन तीनों इक्वेशंस में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें मैं ये वैल्यू रख के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर सकूं। देखो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ये तब बड़ा सा क्वेश्चन है, ट्रेन का मूवमेंट अलग हो रहा है, बर्ड का मूवमेंट अलग हो रहा है, और पूछा किसका इसने कि बर्ड ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी। अगर ट्रेन की पूछता तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की डिस्टेंस तो ऑलरेडी दे दी ना 2 किलोमीटर। तो मेरी प्रोसेस क्या होगी, ये प्रोसेस सबसे पहले माइंड में सोचनी चाहिए अपन को कि मेरी प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा, तो देखो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास इन्होंने ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता है 0 होगी, इन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की डिस्टेंस भी दे दी। तो सबसे पहले तो ट्रेन का एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लूं। ठीक है, अब जब मैं ट्रेन का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करूंगा तो ट्रेन के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करके मैं ये टाइम पता कर लूंगा। देखो इस इक्वेशन से जब मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी मेरे को पता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा टाइम निकल जाएगा। अब जो बर्ड है, जब मेरे को ये पता है टाइम निकल जाएगा यहाँ से, फिर जो मेरा टाइम निकलेगा तो वही तो टाइम होगा ना ट्रेन को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में। तो जो बर्ड है वो उतने ही तो टाइम में बार बार ट्रेन को टच करेगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। ये कितने टाइम के लिए होगा, जितने टाइम में वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच जाती। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंचेगी बर्ड भी रुक जाएगी। ओके, तो ये मेरी प्रोसेस होगी। इन्होंने और क्या दे रखा है मेरे को, एक डिस्टेंस भी दे रखी है, s इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। ओके, अब मैं यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यूज को पुट करता हूँ। क्या है मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर कितना है मेरा 0, u स्क्वायर कितना है मेरा 20 का स्क्वायर प्लस 2, a वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस मेरे को पता है 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरी वेलोसिटी किलोमीटर में है और डिस्टेंस भी किलोमीटर में है। ओके, यहाँ पे a, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेन का जो एक्सीलरेशन है उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट में, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। ओके, नाउ फ्रॉम
हियर इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v वेक्टर मुझे पता है 0, u वेक्टर कितना है 20 किलोमीटर पर आवर प्लस, अब देखो a वेक्टर कितना है ना मेरा -100, टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है। ओके 20 माइनस 100t, यहां से मेरा t क्या जाएगा 20/100 1/5 r। ओके टाइम आ गया, ये टाइम कौन सा है, इस टाइम में ट्रेन 2 किलोमीटर दूर, जो कि प्लेटफॉर्म से 2 किलोमीटर दूर है, वो प्लेटफॉर्म पर आके रुक गई। ठीक है, अब इतना ही तो टाइम बर्ड को मिला, बार बार ट्रेन को जाके टच करके वापस आने में इतना ही टाइम मिलेगा ना। बर्ड की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, बर्ड की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है मेरी 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना हो जाएगा 1/5 आर, आंसर कितना जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, देखो ट्रेन ने जितने टाइम में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी अपनी, जितने टाइम में वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई, उतने टाइम में बर्ड ने 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना था। सॉल्यूशन ये इसका एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, कैसे किस प्रोसेस को फॉलो करके हम न्यूमेरिकल अप्रोच अपनी ला सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स बताए मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, बिना क्वेश्चन पढ़े उसको सोल्व नहीं कर सकते। सेकंड ये फाइंड आउट करना है उस क्वेश्चन को कि ये किस टॉपिक से है, बट अगर वो काइनेमेटिक्स से है पर्टिकुलर तो 1 डायमेंशनल है 2 डायमेंशनल है, उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये सब हमें उसके बारे में फाइंड आउट करना है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बार बार ऐसा करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे ना, उतने आपके ये जो टाइम आप लगा रहे हो ये धीरे 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 करके रिड्यूस हो जाएगा, और एक टाइम में आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर। जैसे कोई भी नई बाइक चलाना सीखता है तो सबसे पहले वो हर चीज़ पे ध्यान देता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देता है टायर पे, यानी तो टायर निकल के बच जाएगा उसका बाइक का, उसको चलाना सीखता है। और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं, डेली बाइक चलाने लग जाते हैं, तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम साथ के साथ गियर भी चेंज कर रहे होते हैं, कोई आ जाए तो ब्रेक भी अप्लाई कर रहे होते हैं, रेस भी डाउन कर रहे होते हैं, एक्सीलरेटर भी कर रहे होते हैं उसको, और साथ में किसी से बात भी करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा। ओके, लेकिन ये स्टार्टिंग का प्रोसेस ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है अपन को, जिस चैप्टर के जिस टॉपिक के हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। थैंक यू।